बिना किसी केमिकल बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली ये केचप हम घर में तैयार करेंगे, जो रमज़ान में तकरीबन हर घर में खाई जाती है। और रोल, समोसे, पकोड़े वगैरह सब चीज़ें इसके बिना अधूरी हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ केचप की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास टमाटर हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको काट लिया। तो यहाँ पे मैं 4 पीस एक टमाटर की कटिंग करूँगी। तो पहले मैंने ये सारे टमाटर यहाँ पे काट लिए हैं। अब हम इनको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें हम सारे टमाटर डाल देंगे। तो फ्लेम हम ऑन कर देंगे और इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक शामिल कर दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 2 चुटकी मैंने यहाँ पे हल्दी का शामिल कर दिया है। और आधा चम्मच इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे और आधा ही चम्मच इसमें अदरक पाउडर डालेंगे। और आधा चम्मच यहाँ पे ज़ीरा शामिल कर देंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े वो शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसमें हम सूखा धनिया शामिल करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे। टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इनको उतार लेंगे और इनको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इनको ग्राइंड करेंगे किसी भी ग्राइंडर में डाल के। तो यहाँ पे मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। अब हम किसी भी छन्नी की मदद से इनको छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि कोई भी बीज जो है, बीज या कोई भी मसाला जो है वो ऊपर आ जाएगा और हमारी बहुत ही मज़े की प्यूरी जो है टमाटर की वो नीचे चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की टमाटर की प्यूरी हमारी जो है वो हमने छान ली है। अब हम इसको दोबारा से पकाएंगे। तो यहाँ पे फ्लेम हम ऑन कर देंगे। वही कढ़ाई हमने ले ली है, इसमें डाल देंगे अपनी टमाटर की प्यूरी जो हमने अभी अभी छान के रखी है और साथ में इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। तो चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो केमिकल फ्री बहुत ही मज़े की घर में केचप जो है वो तैयार हो जाती है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी केचप को चेक करेंगे कि ये अच्छे से पकी है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में जो है वो डाल दी है। तो केचप जो है वो हमारी नीचे आ रही है, तो इसका मतलब हमारी केचप अच्छे से रेडी नहीं हुई है। इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी और इसको जो है मैंने मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसको उतार देंगे और ठंडा कर लेंगे। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारी केचप कितनी मज़े की बनी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की, बाज़ार से भी कई गुना बेहतर हमारी केचप जो है वो घर में तैयार हुई है। तो इसी दौरान अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो यहाँ पे केचप जो है वो मैंने जार में निकाल ली है। तो जार को मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। जार आपके बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। इससे केचप जो है वो हम 2 महीने तक भी महफूज कर सकते हैं। फ्रिज में रख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।